समय बदला, सोच बदली, लेकिन समय के साथ एक चीज़ नहीं बदली। वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। कमल ज्वेलर्स, मयंक ज्वेलर्स, वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक नया विधेयक पारित होने जा रहा है। शिवराज सरकार के इस फैसले से पूरे देश में हड़कंप सा मच गया है। एक तरफ जहां हिंदू संगठन इस फैसले को सही मानकर इसको स्वागत योग्य बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वर्ग की राय कुछ अलग दिख रही है। आइए आपको दिखाते हैं इस मुद्दे पर जब हमने सागर में दोनों पक्षों से बात की तो उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खबर 24 में। और आज हम बात करने वाले उस मुद्दे पर जो कि भारत देश के लिए एक बहुत ही पुराना मुद्दा है। हिंदू संगठनों द्वारा कहा जाता है कि एक साजिश के तहत जिस तरह लव जिहाद का एक मुद्दा चल रहा है काफी समय से लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं उसको बंद कराने के लिए। ऐसी चीजों में रोज नए नए केस हमें देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली एक केस हुआ जिसमें एक लड़की को सिर्फ इस वजह से गोली मार दी गई क्योंकि उसने एक लड़के को एक्सेप्ट नहीं किया, वो एक लड़के के साथ नहीं रहना चाहती थी। उस पर से मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया है जिसमें लव जिहाद को लेकर सजा का प्रावधान भी लागू होने वाला है। तो इसी मुद्दे पर आइए आपकी बात कराते हैं भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्पित पांडे जी से। अर्पित जी, जैसे कि लव जिहाद का मुद्दा आप भी जानते हैं काफी समय से चल रहा था। इस पर आप लोगों ने भी काफी रैलियां की, काफी प्रदर्शन किए, काफी ज्ञापन आपने दिए हुए हैं। काफी समय से आप भी चाहते थे इस तरह की कोई चीज हो। अब जब मध्य प्रदेश सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार उस पर एक विधेयक पारित करने जा रही है, 5 साल की सजा का प्रावधान उसको होने वाला है, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की सरकार को हम सब जो इस विधेयक के पक्ष में हैं उन सबकी तरफ से बहुत बहुत मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने हम सबकी इस विषय को ध्यान में दिया और आने वाले समय में इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में एक विधेयक बनने जा रहा है। हमें लगता है कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, ना सिर्फ सागर में, बल्कि पूरे देश में ऐसी घटनाएं और काफ़ी लंबे समय से ऐसी घटनाएं चली आ रही हैं कि हमारी बहनों को बदला फुसला कर या उन्हें धोखे में रखकर, उन्हें हिंदू नाम बताकर कोई अन्य धर्म के व्यक्ति आते हैं, उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उनसे विवाह करते हैं। बच्चे होने के बाद फिर उन्हें सच्चाई का पता लगता है, लेकिन जब तक वो इस नर्क में बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी होती है, उनके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो मुझे लगता है कि ऐसे विधर्मियों के खिलाफ ये बिल एक बहुत अच्छा उपाय है कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि पूरे देश में ऐसा विधेयक लागू होना चाहिए। अभी जैसे आपको जानकारी कि रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम लड़के को एक्सेप्ट ना करने की वजह से लड़के ने उस लड़की को गोली मार दी। उस पर भी काफी सारी प्रतिक्रिया आने चीजों की। तो क्या आपको क्या लगता है कि उस घटना की वजह से ये विधेयक पारित हो रहा है या फिर किसी और कारणों से आप लोग जो इतना इसके लिए इस पर प्रतिक्रिया भी कर रहे थे आप, तो इसकी वजह से? देखिए, किसी विधेयक को पारित होने में किसी एक घटना का कारण नहीं होता। हम ऐसे समय में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और लगभग पूरे प्रदेश से, पूरे देश से ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम लोगों की सुरक्षा की। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि अन्य जिले की, अन्य प्रदेशों तक की बच्चियां ऐसे जाल में फंसकर हमारे शहर भी आई हैं और यहाँ से भी वापस हमने उनको सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। तो ये विधेयक ऐसी बहुत सारी घटनाओं के होने के बाद आज सरकार जारी है। मुझे लगता है कि ये विधेयक काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर जब भी आया है तो इसे मुझे लगता है दिन ब दिन इसे और सख्त किया जाना चाहिए और पूरे देश की सरकारों को भी इसमें अमल में लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्पित पांडे जी, इन्होंने अपने विचार दिए लव जिहाद के मुद्दे पर। कमल ज्वेलर्स, मयंक ज्वेलर्स 1947 से सागर शहर का सबसे विश्वसनीय ज्वेलर। यहाँ आपको मिलते हैं नग से लेकर शिक तक सोने चांदी के सभी आभूषणों की विशाल श्रृंखला। यहाँ आपको मिलता है विश्वसनीयता से भरपूर 23 कैरेट सोने के आभूषण, डायमंड, हॉलमार्क, सर्टिफाइड राशि रत्न और चांदी के बर्तनों की एक विशाल श्रृंखला। सागर शहर का सबसे श्रेष्ठ और गुणवत्तापूर्ण विश्वास का नाम कमल ज्वेलर्स, मयंक ज्वेलर्स। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए कमल ज्वेलर्स, मयंक ज्वेलर्स, थाना कोतवाली के बाजू में, चकरा घाट, सागर।
नमस्कार दर्शकों, मैं शिवम तिवारी का फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल खबर 24 में। लव जिहाद के मुद्दे पर काफी सारी प्रतिक्रियाएं देखने के बाद अब हम सीधे आपको ले चलते हैं कपिल स्वामी जी के पास और जानते हैं उनसे उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मुद्दे पर। कपिल जी, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कानून लाने की बात कही है कि अगले सत्र में ये कानून लाएंगे, निश्चित तौर पर ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है। और देखा जाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी है जो अभी तक इतने संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर सामने आई है, वरना कई सारी पार्टियों में सब गोलमाल होते रहे। लोग वोट बैंक के चक्कर में किसी एक वर्ग विशेष को हाथ लगाना नहीं चाहते, उनसे विरोध लेना नहीं चाहते। मेरा कहना यह है कि यदि हो सके इसमें और सुधार, तो किसी भी हिंदू महिला का किसी अन्य धर्म में विवाह एक गैरकानूनी अपराध माना जाए, मेरा ये मानना है। और यदि विवाह हो रहा है तो माता पिता की स्वीकृति अनिवार्य हो। और एक और बहुत अच्छा फैसला आया है कि यदि SC ST वर्ग की महिलाओं को जो बहला फुसला कर शादी कर ली जाती, यदि वो शादी करती हैं और धर्म परिवर्तन करती हैं तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि पहली बार किसी भी मुद्दे पर आरक्षण समाप्त करने की बात हुई है। लव जिहाद सबको मालूम है, हम लोग पिछले कई सालों से इस पर कार्य कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी हिंदू बेटी महिला को इस जघन्य अपराध में संलिप्त होने से बचा सकें। कई महिलाओं को हमने बचाया भी है, कई लड़कियों को इनसे बचाया है हम। ये बहुत घिनौनी और एक बहुत बड़ी साजिश जो अंतर्राष्ट्रीय इसकी फंडिंग होती है बाकायदा। कानून बनेगा, डर व्याप्त होगा, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए डर जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, ये निश्चित तौर पे एक डर का माहौल लोगों में होना चाहिए कि हम यदि कोई अपराध कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, षड्यंत्र के तहत किसी को प्रेम जाल में फंसा रहे हैं, तो उसकी सजा जो निश्चित की गई है बहुत स्वागत योग्य फैसला है। काफी समय से आप लव जिहाद के विरोध में कार्यरत हैं। यहाँ कलेक्टेड ऑफिस में और अन्य भी सरकारी विभागों में आपने ज्ञापन भी जमा किए, तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपकी भी मेहनत का ये फल है जो ये विधेयक आया हुआ है। हमारी मेहनत तो ठीक है, हर उस हिंदू व्यक्ति की मेहनत है जो जागृत हो चुका है, जो ऐसे षड्यंत्रों के खिलाफ बोल रहा है, सड़कों पर उतर रहा है। ज्ञापन मैंने दिए, समस्त हिंदू संगठनों ने उसमें साथ दिया, लोग आए, हिंदू युवा अब जागृत हो रहा है। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आने वाले समय में और भी जितनी गतिविधियां चल रही हैं, इन पर भी लगाम लगेगी, रोक लगेगी। सजा चाहे 5 साल की हो या 20 साल की हो, बशर्ते सजा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि और कई मुद्दे भी हैं देश में चल रहे हैं, ट्रायल हो रहा है, इस कोर्ट से उस कोर्ट जा रहा है, फैसले टलते जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। यदि आपको दोषी मिलता है तो उसमें बिना विलंब के उसको सजा होनी चाहिए। अभी कुछ ही दिनों पहले एक घटना हुई थी जिसमें पता चला था कि एक मुस्लिम लड़के को एक हिंदू लड़की ने सिर्फ उसके साथ रहने से मना करने पर एक लड़के ने उसको गोली मार दी। तो क्या लगता है आपको, इस घटना को इस विधेयक से कहीं ना कहीं जोड़ा जा सकता है? ये जो विधेयक पारित होने जा रहा है, कहीं ना कहीं उस घटना से संबद्ध लोग इसको बता रहे हैं। आपके हिसाब से ये बात कहाँ तक है? ये केवल एक वो घटना है जो न्यूज चैनलों ने जिसको उठाया और जो हमारे सामने तक आ गई। ऐसी कई और घटनाएं हैं जो रोज समाज में घटती हैं, जो हमारे सामने नहीं आ पाती। कई महिलाएं लापता हैं, विवाह करने के बाद माँ बाप ने लड़की से मतलब छोड़ दिया, उसके बाद वो लड़की जीवित है नहीं है, कहाँ है, किसी को नहीं पता। ऐसी कई घटनाएं हमारे सागर में है। सागर में कई महिलाएं लापता हैं जिनने विवाह किया, उसके बाद घर वाले ये समझ रहे हैं कि लड़की कहीं चली गई है, लेकिन ना वो पति के घर पर है, ना अपने जिससे वो प्रेम करती थी उसके यहाँ है। कहाँ है पर वो? ये घटनाएं होती हैं और ये रोकथाम जो हो रही है, ये निश्चित तौर पर उस घटना से संज्ञान लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने ही इस पर संज्ञान लिया है। बाकी हमें तो लग रहा है कि हो सकता है कांग्रेस इसका विरोध करे कि भाई आप लव जिहाद से आप एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं, उनकी वोट बैंक प्रभावित होगा भाई कांग्रेस का, तो हो सकता है वो विरोध करें। यदि वो विरोध करेंगे तो फिर हम लोग कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। ये थे हमारे साथ कपिल स्वामी जी सागर से। सागर से खबर 24 की रिपोर्ट।